हेलो दोस्तों, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यूज चैनल लियो न्यूज में। आज के हमारे इंटरव्यू सेशन में है सेंसेशनल भोजपुरी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर आशीष कुमार वर्मा जी। आशीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज चैनल लियो न्यूज में। नमस्कार सोनिया जी, न्यू न्यूज देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार प्रणाम। जी सर, धन्यवाद सर। सर जी भोजपुरी सोनिया संगीत में जी सर जी बताइए। भोजपुरी संगीत में आपके गाने टॉप पे चल रहे हैं सर, तो इनमें से थोड़ा सा बॉटम टू टॉप तक का सफर शेयर कीजिए हमारे साथ सर। अब ऐसा नहीं है मेरे ही गाने बज रहे हैं, बाकी और भी तमाम ऐसे गाने हैं जो कि बज रहे हैं मार्केट में, और ये सब जनता का, पब्लिक का, श्रोता का प्यारा आशीर्वाद है जो मिलियंस के रूप में मिलता है मुझे। जी जी सर, आपके गाने 100 मिलियन 200 मिलियन के क्लब में शामिल हैं, जिनमें से है मीठा मीठा बातें कमरिया पे, डोंट टच माय हैंड और लौंडिया लंदन से लाएंगे, और एक हेलो कौन जिसने तो 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पा लिए हैं। तो सर यहाँ तक का सफर कैसे तय किया आपने, कितना हाँ मुश्किल था यहाँ जी, तक का सफर? अभी बता दो कि अभी एक गाना और जो कि अक्षरा सिंह जी का था, जी, इधर आने का नहीं। इधर आने का वो नहीं। गाना, हाँ वो गाना भी अभी कल 300 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अच्छा, वो तो भी आप 300 मिलियन क्रॉस कर चुका है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देना चाहूंगा। जी और कभी हम लोग मिलियन सोच के नहीं बनाते, बस गाने होते हैं जो पब्लिक को पसंद आ जाते हैं, सुनने वाले को लग जाता है कि नहीं ये अच्छा गाना है और इसे प्यार देना चाहिए। तो जी वो जी प्यार मिलियंस के रूप में बन के निकलता है। वो एक एरियल अमाउंट होता है, एक मतलब मेहनताने के जी ऊपर होता है, एक सरप्लस होता है जो हमें मिलता है। ओके सर। जी। सर पवन सिंह जी के फैंस की रिक्वेस्ट थी कि पवन जी के साथ आप कब तक कमबैक कर रहे हैं, तो सर कुछ बताएंगे पवन जी के साथ आप कब तक कमबैक कर रहे हैं? मैं बैक ही कब गया जब कम बैक करूंगा। मैं तो हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने स्टूडियो पे रेडी रहता हूँ, और सभी सिंगरों के साथ, सभी लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। इवन मैंने पवन जी के लिए भी कुछ गाने किए हैं, और जो कि देखिए उनके टीम के तरफ से कब कुछ होता है, जो कंपनी से गाने आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। सर आपने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत कब की थी, और आपके म्यूजिक दिया हुआ फर्स्ट एल्बम कौन सा था सर? एक्चुअली मैंने अपने म्यूजिक करियर की स्टार्टिंग जो है 2007 में किया था। 2007 और में। हाँ 2007 में, और जी, बाद से मेरा पहला डायरेक्ट किया हुआ एल्बम था आजमगढ़ के भैया। आजमगढ़ के भैया करके फर्स्ट जी एल्बम थी। जी। जी। आशीष वर्मा जी किसको अपना आदर्श मानते हैं, किनको देख के उनको प्रेरणा मिलती है? जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी नेक दिल इंसान है, वो मेरे लिए आदर्श है। मैं उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने की कोशिश करता हूँ और सीखता भी हूँ। और मैं थोड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं लोगों से जुड़ जाता हूँ, दोस्त मतलब फ्रेंडली नेचर है मेरा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ। जी कुछ भी जी होता है सामने से मैं बोल देता हूँ। तो ये चीजें लोगों को पसंद भी आती हैं कि मतलब आपको नहीं। खुल के बोलना अच्छा लगता है, हाँ, सीधे खुल मुंह के पे। बोलना और खुल के सुनना। हाँ, अगर कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, चाहे वो मेरी है चाहे वो किसी की है, और कोई चीज बुरी है तो बुरी है, चाहे मेरी या किसी की भी। जो भी बोलना होता है आप डायरेक्टली बोल देते हैं। जी हाँ। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अश्लीलता न रहे, इस क्या किसी भी इंडस्ट्री में, जी क्योंकि सारी इंडस्ट्री हम लोग की आंखों के सामने से होके गुजरती हैं। कोई चाहे बॉलीवुड हो चाहे तमिल हो, कोई भी अपनी चीजों को बनाता है, उसे यूट्यूब के माध्यम से सिनेमा हॉल में जाकर हम देखते हैं। और आज की सबसे बड़ी समस्या अश्लीलता ही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर सुधार अगर पहले मेरी इंडस्ट्री से हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री से हो रहा है, तो अश्लीलता खत्म कर दिया जाए, इसको जी न जी परोसा जाए, अब बहुत हुआ। जी अश्लीलता को कम जी करना चाहते हैं। जी हाँ। एक दिन में कितना म्यूजिक रिकॉर्ड करने का वो है आपके नाम? हाँ, एक्चुअली सोनिया जी, मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ज्यादा डिपेंड रहता हूँ, और उसी पे मैं भरोसा भी ज्यादा करता हूँ। क्योंकि
वैसे तो एक दिन में एक दिन हमने में कितना खेसारी म्यूजिक फाइनल किया है आपने? एक दिन में खेसारी जी के साथ हम लोगों ने 25 से 30 गाने किए हैं। 25 से और 30 गाने एक दिन में सर? जी हाँ, एक दिन में 25 से 30 गाने। कभी जब जी सीजनल चलता है तो टाइम नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग एक दिन में बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक या शाम से बैठ के सुबह तक में ही 12 से 18 घंटे में भी हम लोग काम करते हैं। और अगर सामने वाला परफॉर्मर अच्छा है तो वो क्वांटिटी बढ़ भी जाती है गानों की। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कभी एक दिन में एक गाना किया है ना, तो जी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मुझे मैं सेटिस्फाइड हुआ काम से और सामने वाला मुझसे। सर तब उसमें प्रेशर कम रहता होगा प्रेशर नहीं, म्यूजिक का? वो एक गाने का प्रेशर ये रहता है कि इसमें मैं अपना 100% दूं। जी और हाँ, वो बाकी के गानों में रहता है कि 25-30 गाने सारे में 100% चाहिए। वो तो होता ही है सर। जी। तो सर सावन में आप किन किन सुपरस्टारों के साथ काम कर रहे हैं? सावन में कोई सॉन्ग आ रहा है आपका म्यूजिक डायरेक्ट किया हुआ? हाँ जी, सावन में रितेश पांडे जी के साथ आ रहा है, अक्षरा सिंह जी के साथ आ रहा है, और भी तमाम कलाकार हैं, उनके साथ आ रहा है, जो कि बहुत जल्द आप सभी को यूट्यूब पे सुनने को मिलेगा। मतलब अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। अह, अब सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रोजेक्ट तो है ही। ओके सर। सर कुछ सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से हैं, क्या आप हाँ उसके लिए जी, तैयार हैं? बिल्कुल। सर आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं खाली समय में खेलता हूँ। और खेलना पसंद है आपको? हाँ, मुझे खेलना पसंद है। और मुझे रील्स बनाने पसंद हैं, थिएटर करना पसंद है। सर रील्स तो बनाना आपको पसंद है? हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, आशीष वर्मा थ्री जी नाइन सिक्स वन। जी तो जी। आपको मेरे बहुत सारे रील्स मिलेंगे, और बहुत तारीफें भी इस पे कमेंट्स में रहती हैं। जी क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे लिए एक उत्साहवर्धन होता है, बिकॉज मैं एक थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ पहले का, बचपन का। जी जी। का बड़ा शौक रहा है। तो मैं अब जब भी समय मिलता है तो मैं गानों पे तो नहीं, लेकिन एक्ट वाले रील्स पे मैं लिपसिंग करता हूँ, रील्स बनाता हूँ। ओके सर। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मऊ जिले के घोसी कस्बे से बिलोंग करता हूँ। मऊ जिले के घोसी कस्बे से। जी। ओके सर। और सर आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोनिया जी, खाने में मुझे सब कुछ पसंद है, बस प्यार से मिल जाए खाना पीना, कुछ जो भी भी हो मिले बस बस प्यार से प्यार मिलना से। चाहिए। जी हाँ। सब कुछ खा बिकॉज लेंगे आप? खाना भी है, वो एक म्यूजिक है, एक कला है, खाना बनाना, खाना खिलाना। क्योंकि खाना कितना भी अच्छा हो, अगर मान सम्मान से ना दो तो आदमी नहीं खा सकता। वो और तो खाना बिल्कुल आप सर। कितना भी अच्छा बनाओ, अगर उसमें अपना प्यार ना मिलाओ तो वो खाना अच्छा नहीं बन सकता। तो म्यूजिक और खाना, ये दोनों का बड़ा ही अच्छा कोइंसिडेंस है, कोरिलेशन है, जो किस कोइंसिडेंस से है ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों बाई हार्ट होता है। दिल से जब तक नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं होगा। कुछ भी काम हो बस दिल से होना चाहिए सर आपकी जी नज़र में। बिल्कुल। जी। ओके सर। सर आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? जी, मैं V19 प्रो यूज करता हूँ। वी ना वी जी। 19 प्रो? वीवो 19। वीवो? ओके जी। वीवो 19 प्रो। जी। और सर आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हेलो। सर आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हॉलीडे वेकेशन पे मैं ज्यादातर अपने माँ बाप के साथ समय बिताता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। और अन्यथा मैं चला जाता हूँ किसी धाम पे, माता विंध्यवासिनी के धाम पे, माता मैहर के धाम पे, माँ वैष्णो देवी, जहां से जैसा बुलावा आए। सर मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं? नहीं, मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं। और अभी प्लान चल रहा है कि हम लोग इस वेकेशन पे महादेव बाबा केदारनाथ का दर्शन करने हम लोग जाएं। जी जी। जी। और सर आप मैरिड हैं या अनमैरिड? नहीं, मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं सर। जी। ओके। और सर भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? सारे मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बिकॉज सोनिया जी, मैं आपको बता दूं कि जी। मैंने म्यूजिक तो मान लीजिए ठीक है इंस्टीट्यूट से सीखा, अपने दिमाग से सीखा, बट भोजपुरी बनाना, इन जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, इनको मैंने सुन के ही सीखा है, तो सारे मेरे फेवरेट हैं। सारे ही फेवरेट हैं। बिल्कुल। सर आपका कोई ऐसा ड्रीम जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो?
जी, मुझे हेलीकॉप्टर लेना था लेकिन अभी तक मैं ले नहीं पाया। सर हेलीकॉप्टर लेना है। आई जी। विश सर आप बहुत ही जल्द हेलीकॉप्टर खरीद लें। ना लूं लेकिन सपना है। सर बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जरूर ले लेंगे। आपका हाँ इतना बिल्कुल, नाम है, इतने फेमस आप हैं। मैं लूंगा तो जरूर आपके ऑफिस आऊंगा इंटरव्यू देने। हाँ सर बिल्कुल आइएगा, आपका वेलकम है सर हमारे ऑफिस में। जी। और सर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनिया जी। सर आप अपना वो रूम दिखाना चाहेंगे जहाँ पे उस गाने की शूटिंग हुई थी? लोगों को प्लीज दिखा दीजिए। मैडम ये वही रूम है। जी जी। मैं मेरे पीछे जो बेड है एक्चुअली ये जो रेडियो है जी जी। सारेगामा की तरफ से मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है और जी ये मेरा बेडरूम है और इसमें इसमें ही हेलो कौन गाने की शूटिंग हुई थी। सर इसी में हेलो कौन गाने की शूटिंग हुई थी? हाँ आप सीन में देखेंगे यही बेड है जिसपे रितेश पांडे जी अपना लेट करके फोन वगैरह कर रहे हैं। तो हमारे और सारे न्यू न्यूज के दर्शक आप लोग प्लीज देख लीजिए, यहीं पे हेलो कौन गाने की शूटिंग हुई थी जो आशीष वर्मा जी आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल यहीं पे सोए थे रितेश जी। जी यहीं पे जी। सोए थे। ओके सर। सर थैंक यू थैंक यू सो सो मच, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। और सर हमारे न्यू न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो कोरोना काल में आप सभी लोग अब तो कोरोना की तीसरी लहर का वेट है, तो जी हम वेट ना करके बल्कि अपने आप को प्रिकॉशन से भरपूर रखें समझदारी और सारे प्रिकॉशंस को अपनाएं और अपने गवर्नमेंट की बात माने, सरकार की बात माने जैसे वो प्रिकॉशन दे रहे हैं। वैक्सीन लें, मास्क लगा के निकले, जरूरत ना हो तो बाहर न जाएं। और म्यूजिक से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मैं एक रिक्वेस्ट में करना चाहूंगा जी। कि अगर आपको कोई गाना अच्छा लग रहा है तभी उसे प्रमोट करें जो लगे कि आप उसे अपने परिवार में सुन सकते हैं या उस गाने को सुनने से कोई मैसेज मिल रहा है। अन्यथा किसी भी ऐसे गानों को मत प्रमोट करिए। वो भले ही चाहे आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया हो, चाहे वो आपके फेवरेट सिंगर ने गाया हो। अगर वो गाने को लगे कि वो मीनिंगफुल है तो जी ही आप उसे प्रमोट करें, अन्यथा ना करें। अगर मतलब मेरी आप ये कोई बात संदेश देना चाहते हैं कि अश्लीलता भरे गानों से दूर रहें, जो साफ हाँ, सुथरी छवि वाले गाने हैं लोग उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। बिल्कुल। ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच सोनिया जी। नियो न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।